Hello students, welcome back to my channel. As you know, CBSE has introduced a new writing skill this year in place of 10 marks story writing. This new writing skill is analytical paragraph. Today I am going to tell you how to write an analytical paragraph. Analytical paragraph is based on data interpretation. तो data interpretation क्या होता है? Data refers to the facts and figures collected on the basis of a survey or analysis. It can be in form of a table, a pie chart, a line graph or a report. यानी इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सर्वे किया जाता है और उसमें कुछ आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और उन आंकड़ों को टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ या फिर रिपोर्ट की फॉर्म में शो किया जाता है. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन. मीन्स एक्सप्लेनिंग द कलेक्टेड डाटा ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. यानी उस डाटा को रिटन फॉर्म में लिखना, उसको अच्छे से समझना और उसको एक्सप्लेन करना. नाउ बिफोर बिगिनिंग टू राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ, रिमेंबर द फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ. तो इसमें क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ एक्सेट्रा. It should be brief and comprehensive at the same time. It should state facts that are provided by the chart. सिर्फ वही चीज़ हमने लिखनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है जो चार्ट में दी गई है. It is necessary to make use of simple and accurate language. लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए. It should mention figures and quantities appropriately. It is appropriate to use the same tense throughout the analytical paragraph. इसमें ध्यान रखना है कि सेम टेंस का ही यूज़ किया जाना चाहिए और इसमें पैसिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है. नो personal observation or response should be provided and it would be preferable to use the passive form of the verb. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने टेंस सेम यूज़ करना है और पैसिव फॉर्म में यूज़ करना है और कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और रिस्पॉन्स इसमें नहीं लिखा जाना चाहिए. Now let's see the format of an analytical paragraph. It is divided into three parts. First is introduction, second is body of the paragraph and third is conclusion. अब इसकी डिटेल ले लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है. 1 और 2 लाइन्स ही लिखनी है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग. एक्सप्लेन इन 1 और 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन. नेक्स्ट इज बॉडी. बॉडी में क्या लिखना है? यू विल एक्सप्लेन इन डिटेल what the graph is about. Use relevant figures. Explain trends. Make comparisons and contrasts. Divide into sub paragraphs if required. यानी वहाँ पर according to data आपको ये देखना है कि वहाँ पर वो सब पैराग्राफ में यानी उसी के अंदर आप 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में उस पैराग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं. लास्ट इज कॉन्क्लूजन या फिर ओवरव्यू कह सकते हैं. आप लास्ट में उस पैराग्राफ का ओवरऑल व्यू देंगे और उसकी समरी लिखेंगे. सम यूजफुल टिप्स फॉर राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ. फॉर इंट्रोडक्शन यू कैन स्टार्ट विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स. द टेबल सजेस्ट्स. द लाइन ग्राफ शोज. The data given provides information about. The pie chart illustrates, etc. You can use these points. Next is for the body of the paragraph. इसमें आपको मैंने बताया था describing trends.
तो डिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स में कुछ फ्रेसेस और वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, रैपिडली डबल्ड, स्काई रॉकेटेड, स्ट्राइकिंग इंक्रीज, पीक्ड, soaring rates, declined, plummeted, leveled off, stagnated, fluctuate, starting to rise, starting to fall, drop down slightly, etc. डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़ के लिए भी कुछ फ्रेसेस का, कुछ स्टाइल्स का यूज़ किया जा सकता है, जैसे 48% ऑफ, 1/3 ऑफ, नियरली 1/4 ऑफ, almost 80%, majority, thrice as much, almost equal, the highest, the lowest, very close to 2%, roughly, approximately 5% off, just under 3%, etc. ये कुछ स्टाइल्स है. जैसे आपको डेटा वहाँ पर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसमें परसेंटेज ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट के लिए हम फ्रेसेस यूज़ करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, सिमिलरली, इन कॉन्ट्रास्ट विद, इन कंपैरिजन टू, बट इन द अपोजिट केस, हाउएवर, वेयरएज, व्हेन इट कम्स टू, एज अपोज्ड टू, एक्सेट्रा. बहुत सारी इसमें आपको फ्रेसेस मेंशन है, वो आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट इज फॉर कंक्लूजन. कंक्लूजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कुछ फ्रेसेस जैसे सब्सिक्वेंटली, ओवरऑल, इन ऑल, इन अ नटशेल, फॉर द चार्ट गिवन, इन शॉर्ट, स्ट्राइकिंग चेंजेस, इंक्लूडिंग, देयरफॉर, एक्सेट्रा. Here is an example to clear the concept of writing an analytical paragraph. Now let's read the question and try to understand what it says. Below is a graph given showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph in about 100 to 150 words. तो आप यहाँ पर एक ग्राफ देख सकते हैं, बर्थ एंड डेथ का मेंशन है और उसके ब्रैकेट में थाउजेंड्स लिखा हुआ है. तो एक तरफ आप देखेंगे उसमें डेटा 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये थाउजेंड्स में है. यस, इसके आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग हो रही है और इंट्रोडक्शन में है द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101. मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्रोडक्शन आपने 1 और 2 लाइन का ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है. तो आपकी इंट्रोडक्शन 1 लाइन में ही फिनिश हो गई है. नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द पैराग्राफ. यहाँ पर पैराग्राफ 1 मेंशन है, सिंस 1901 द बर्थ रेट हैज़ रिमेन्ड मोर देन द डेथ रेट अंटिल 2041. हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि बर्थ रेट 1901 से 2041 तक क्या था. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्थ रेट डेथ रेट से ज़्यादा है. फिर उसके बाद है बर्थ रेट वॉज 20,000 इन 1901 एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. देखो स्टार्टिंग इसकी 20,000 से हो रही है 1901 में. इट पीक्ड इन 1961 टू अराउंड 65,000 और इसका पीक पॉइंट 1961 में 65,000 पर आ गया. फ्रॉम 1961 बर्थ रेट हैज़ फ्लैक्चुएटेड मल्टीपल टाइम्स बिटवीन 50,000 एंड 60,000. इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक बार पीक पॉइंट पे जाने के बाद उसके बाद इसमें फ्लक्चुएशन आ रही है और वो कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है. It is expected to decline for the coming years, reaching approximately 42,000 by 2101. और
2101 में आप देख सकते हैं कि ये डिक्लाइन हो रहा है और कितना पहुंच गया है, 42,000 पहुंच गया है। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ के फर्स्ट में हमने बर्थ रेट को कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नेक्स्ट अब डेथ रेट को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। ऑन द अदर हैंड द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड 10,000 इन 1901। आप इसको डेटा में चेक कीजिए। 1901 इस ईयर में 10,000 डेथ रेट है, आप चेक कर सकते हैं। एंड देन हैज़ इंक्रीज्ड स्टडीली, और धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2021 बिफोर लेवलिंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 एंड 2081। आप इसको सेम चेक कीजिए। 2061 और 2081 में क्या हो रहा है, ये 60,000 हो रहा है वहाँ पर, इसी के बीच में लाई कर रहा है। द ग्राफ इंडिकेट्स अ स्लाइट डिक्लाइन इन डेथ्स इन द ईयर 2101, और थोड़ा सा ही डिक्लाइन हुआ है 2101 में। According to data, we have written body of the paragraph in 2 sub-paragraphs. Okay, actually there is a birth rate and death rate is given ना, then according to this we have written same. अब लास्ट इसका conclusion करना है, तो conclusion में हमने उसका जो पूरा एनालाइज किया है उसको पूरी समरी में लिखना है। The graph shows the huge gap between the birth rate and death during 1961 to 2001. इसमें आपने अभी देखा ही है कि बर्थ रेट कम हो गया है डेथ रेट से 2101 में। ओके, however this gap is expected to reduce in the later years. Overall, as opposed to the prevailing trends, the death rate will be more than the birth rate in the later half of 21st century. Okay, maybe are you clear about it?